चलिए, अब प्रत्येक रविवार को अपन दयानंद राय जी के भजन देख रहे हैं। पिछले हफ्ते बहुत सुंदर भजन था, प्राणी सोहम सोहम ध्याय हो। अब इसके आगे का भजन है, अच्छा है, सुंदर भजन है ये भी। और सरल ही है, अर्थ कोई ऐसा विशेष कठिन नहीं है। इसको भी अपन आज देखते हैं। बीतत ये दिन नीके। बीतत ये दिन नीके, हमको बीतत ये दिन नीके। भिन्न दरब त्वनिते धारे, भिन्न दरब त्वनिते धारे। चेतन गुण है जी के, बीतत ये दिन नीके। हमको बीतत ये दिन नीके। आप स्वभाव आप में जान्यो, आप स्वभाव आप में जान्यो। सोई धर्म है ठीके, बीतत ये दिन नीके। हमको बीतत ये दिन नीके। ध्यानत निज अनुभव रस चाख्यो, ध्यानत निज अनुभव रस चाख्यो। हर रस लागत फीके, बीतत ये दिन नीके। हमको बीतत ये दिन नीके। देखिए, सरल भजन है बिल्कुल। असल में दयानंद राय जी ये कह रहे हैं कि हमारे ये दिन बहुत अच्छी तरह से बीत रहे हैं, अथवा बहुत अच्छी तरह से बीते। वैसे बीते की अपेक्षा तो बीत रहे हैं वाला ज्यादा ठीक बैठता। ये दिन नीके, नीके का मतलब समझते हैं, नीके यानी बहुत अच्छी तरह से, सुंदर। कौन से दिन अच्छे बीत रहे हैं? कि जब हमने द्रव्यों से, तत्वों से भिन्न चैतन्य गुणों को धारण किया। आप गौर से देखोगे तो ये तीन पंक्तियां कुछ बात कहती हैं, हर एक पंक्ति में एक विशेष बात है। अभी आप नोट कीजिए, फिर अपन अंत में इस पर बात करेंगे कि क्या बात बताई है। मैं पूछूंगा आपसे, क्या कहा सबसे पहले? भिन्न दरब तत्त्वनितय धारे। द्रव्यों से, छह प्रकार के द्रव्यों से भी भिन्न, और सात तत्वों से भी न्यारा है। समझ, शास्त्र में तो ऐसा आता है कि आत्मा सातवां द्रव्य है। सातवां द्रव्य क्या? ये छह द्रव्य बताए थे, सातवां द्रव्य कौन सा होगा? कि सात द्रव्य को जो देखा जाता है वो तो सामान्य रूप से जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, इस बुद्धि से देखा जाता है। वहां पे अपना ज्ञान स्वभाव नहीं देखा जाता। वहां कोरा लक्षण देखा जाता है कि जिसमें ज्ञान पाया जाता है उसको जीव कहते हैं। अरे लेकिन मैं कैसा जीव हूं, मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, ये जहां देखा जाए तो समझना उन छह द्रव्यों से बिल्कुल न्यारा। जो द्रव्यों में रहता हुआ भी द्रव्यों से न्यारा, जो सात तत्वों में रहता हुआ भी सात तत्वों से न्यारा। क्या? नव तत्व, नव तत्व गतत्व भी क्या? नौ तत्वों में गई हुई लेकिन उसके बावजूद अपना स्वरूप बिल्कुल अलग रखने वाली वस्तु मैं हूं। नौ तत्वों में फैला हुआ है लेकिन नौ तत्वों से भिन्न है, न्यारा है। ऐसे उस न्यारे चेतन तत्व को जब हमने धारण किया, कैसे धारण किया? उसके गुणों से। चेतन गुण है जी के। चेतन गुण कौन से? ज्ञान दर्शन में ही मेरा स्वभाव, वही मेरे गुण हैं। इनके अलावा और अपना स्वभाव है नहीं, जानने देखने का स्वभाव। कर्तृत्व तो मेरा स्वभाव नहीं। हम तो क्या सोचते हैं, हम ये जान रहे, हम ये दूसरी वस्तु को जान रहे हैं, देख रहे हैं। जानने देखने के नाम पर भी हम कर्तृत्व का ही पोषण करते हैं, जबकि वास्तव में जानने देखना बिल्कुल अलग काम हो गया उस कर्तृत्व से। बात समझ में आ रही? हम किसी वस्तु को जानने के नाम पर भी कर्तृत्व का ही पोषण करते हैं। कैसे? कि मैं इसको जानता हूं, मैं तो इसका ज्ञाता और ये मेरे ज्ञेय। जबकि वास्तविकता क्या है? नास्ति सर्वोपि संबंध, कि ज्ञान ज्ञेय का भी संबंध नहीं है। आचार्य देव तो ऐसा कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेय का संबंध भी नहीं दूसरे के साथ। लिख दिया ना वहां पे समय सार जी ने तो। क्या?
मैं दूसरे को, मैं पर को जानता हूं, ये भावना कैसी है? कि जैसे मैं पर का करता हूं या मैं अन्य जीव को मारता हूं, जैसी वो भावना है वैसी ये भावना है कि मैं पर को जानता हूं। इतनी भिन्नता दिखाई आचार्य देव। तो जो मेरे चैतन्य गुण है, जो मेरा स्वभाव है, उन चैतन्य गुणों को यानी ज्ञान दर्शन को, उपयोग स्वभाव को, उपयोगो लक्षणम कहा जाता है। तो मेरा जो उपयोग स्वरूप है, उपयोग स्वभाव है, उसको मैंने धारण किया। इस तरह से दिन बहुत अच्छे से बीत रहा है। अथवा जिस दिन मैंने उस उपयोग स्वभाव को धारण किया, उपयोग स्वरूप को धारण किया, वो दिन बहुत अच्छे से बीता। आप स्वभाव आप में जान्यो, सोई धर्म है ठीक है। क्या धर्म किसका नाम? आप स्वभाव आप में जानिए। स्वयं को जान करके, मतलब कहाँ पे जाना? स्वयं, स्वयं में ही जाना। आप स्वभाव आप में जानिए। स्वयं ने अपने स्वभाव को अपने आप में जान लिया। आत्मा आत्मा में लीन हो गया, इसी का नाम धर्म है। जगत में इसी को धर्म कहा जाता है। जगत में का मतलब कि वास्तव में धर्म ऐसा है। अब लोक में तो पता नहीं लोग किस किस को धर्म कहते हैं। पूजा पाठ भक्ति या ये शास्त्रों को पढ़ना, इसको धर्म समझते हैं, जबकि वास्तव में अपने आप में अपने स्वभाव को धारण करना, अपने आप में अपना स्वभाव स्वीकार करना, उसे ग्रहण करना, अपने आप में जान लेना, उसका नाम धर्म है। सोई धर्म है ठीक है। ठीक है का मतलब, ठीक का एक अर्थ तो निर्णय होता है, और ठीक का अर्थ कि यही उचित है, यही वास्तव में धर्म यही है। क्या है ना? अपने आप में अपने स्वभाव का निर्णय करना, अपने आप का स्वयं का ग्रहण करना, यही वास्तव में धर्म है। यही निश्चय धर्म है। ठीक है निश्चय के लिए भी आता है, यही वास्तविक धर्म है। और बाकी सब दान देना, यात्रा करना, जप तप इत्यादि, कि वो सब व्यवहार से कहे जाते हैं, वो उनमें धर्म जैसी बात है नहीं। वास्तविक धर्म तो आप स्वभाव आप में जान्यो, अपना स्वभाव स्वयं में ही जान लेना, स्वयं में स्वीकार करना, उसी को धर्म कहा जाता है। अब दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं? दयानत निज अनुभव रस चाख्यो, पर रस लागत फीके। दयानंद राय जी कह रहे हैं जैसे निज अनुभव रस चख लिया, मैंने स्वयं अपने आत्मा का अनुभव का रस चख लिया, पर रस लागत फीके। पराये रस सारे के सारे फीके लगने लगे। भजन सुना होगा ना आप लोगों ने? जब निज आत्म अनुभव आवे, और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात ततक्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। वो भी पुराने कवियों के ही भजन। आएगा वो भी क्रम में कभी तो दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं कि निज अनुभव रस चाख्यो, जब स्वयं अपने आत्मा का अनुभव किया, अपना आत्मानुभव का रस चख लिया। बनारसी दास जी ने भी लिखा है, अनुभव रस को रसायन कहत जग। आत्मानुभव के रस को ही वास्तव में रसायन, औषधि कहा जाता है। तो निज अनुभव रस चाख्यो, कि जब मैंने अब स्वयं अपने आत्मा का अनुभव करके अपना चैतन्य रस चख लिया है, तो अब पर रस लागत फीके, अन्य रस तो अब फीके लगने लगे। समझ में ही बात? अब आप गौर कीजिए इनमें क्या लिखा था। पहली पंक्ति में जो बात थी, भिन्न द्रव्य नव तत्वनि तेधारे, उन सबसे भिन्न करके अपने को देख, ये सम्यक दर्शन की बात है ना। दूसरी लाइन आप देखेंगे, आप स्वभाव आप में जान्यो, ये सम्यक ज्ञान की बात। और तीसरी लाइन देखेंगे, निज अनुभव रस चाख्यो, ये सम्यक चारित्र की बात। आया समझ? तीनों लाइनों में एक एक बात वहां पर दे दी हूं। अब इसमें एक चीज और विचार करने की, उधर दयानंद राय जी ने लिखा कि दयानंद निज अनुभव रस चाख्यो। गृहस्थ थे ना दयानंद राय जी? तो गृहस्थ थे या कुछ और थे? तो गृहस्थ दशा में आत्मानुभव होता है, इससे सिद्ध होता है। पुराने कवि भी ये बात कहते थे। चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव पर बहुत चर्चा चलती है ना, बहस भी चलती है। आत्मानुभव होता है कि नहीं होता है चौथे गुण स्थान? ठीक है ना, अनुभव रस चाख्यो, निज अनुभव रस लिखा। अपना आत्मानुभव का स्वाद चौथे गुण स्थान में आता है। गृहस्थ जीव अपने आत्मा का अनुभव करता है, कर सकता है। नहीं कर सकता होता तो क्यों लिखते हैं ऐसा? है ना। और पहले भी अपन ने देखा है, कई स्थान पर ऐसी बात आती है। अमृत चंद्राचार्य ने, जय सेनाचार्य ने वो भी लिखा है। तो यहाँ तो दयानंद राय जी ने बताया
इस तरह से हमारे दिन बहुत अच्छी तरह से बीत रहे हैं। फोन करके पूछते हैं ना हम हमारे साथियों से, साधर्मियों से, अथवा रिश्तेदारों से, और कैसा है, क्या हाल चाल है? कैसा, कैसी कट रही है जिंदगी? तो यहाँ कह रहे हैं बीतत ये दिन नीके, ये बहुत अच्छे से बीत रहे हैं ये दिन, बहुत अच्छे से बीत रहे हैं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के दम पर बहुत अच्छे से हमारा ये जीवन गुजर बसर हो रहा है, काफी अच्छे से ये दिन बीत रहे हैं। इससे क्या सीखना कि हाँ हाँ बहुत अच्छे बीत रहे। अरे दयानंद राय जी ने खुद का लिख दिया, हमारे दिन कब अच्छे बीतेंगे? जब वो नौ तत्वों में, सात तत्वों में, छह द्रव्यों में, इनसे इनसे न्यारा जो आत्म स्वरूप है, अपना जो शुद्ध स्वभाव है, ज्ञान दर्शन में ही जो मेरा स्वभाव है, जब मैं उसको पकड़ूंगा, उसे ग्रहण करूंगा, उसकी श्रद्धा करूंगा, उसका ज्ञान होगा, और अपने आत्मानुभव करके अपना अपना स्वयं का रस, चैतन्य रस चखूंगा, तभी समझना है कि वो दिन सही ढंग से बीते। आज तक तो बर्बाद हुए हैं वो सारे, क्या कि इतने, हाँ अच्छे दिन आएंगे, सही बात है। अच्छे दिन किसको कहते हैं? अच्छे दिन तो यही है, और कोई से अच्छे दिन नहीं है, ऐसा समझो। आज तक जो बीता है, अनादिकाल से आज तक तो दुख की अंधेरी काली रात ही थी। अच्छे दिन तो इसके साथ ही आएंगे, ये मिथ्यात्व की काली रात बीतेगी, और सम्यक दर्शन के साथ ही नया सवेरा हो। ये वास्तव में अच्छे दिन है, इसी तरह से दिन अच्छी तरह से बीतते हैं। जिनको सम्यक दर्शन हुआ, उन्हीं के दिन सही ढंग से अच्छे बीत रहे, जिनको नहीं हुआ उनके तो क्या अच्छे, वो तो रात ही चल रही है, अभी दिन हुआ ही कहाँ है, हैं? अंधेरे में ही पड़े हैं अनादिकाल से। तो ऐसा सुंदर भजन है, प्रेरणादायक भजन है, छोटा सा भजन है लेकिन अच्छा है, अर्थ समझ में आने जैसा है।